लोगों ने पढ़ा था कि व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड, ठीक है, या फिर फाइनल ड्राफ्ट जो तैयार हुआ था, ठीक है, तो उसमें मैंने क्या क्या बताया था आप लोगों को, दैट वी हैव 395 आर्टिकल्स, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमने बताया था 12 पार्ट्स थे, ठीक है, 8 शेड्यूल्स थे, ठीक है। बाद में क्या हुआ, 15 पार्ट्स, 498 समथिंग आर्टिकल अभी हो चुके हैं अपडेट, 12 शेड्यूल्स है हमारे, ठीक है। तो हम लोगों ने, हाँ जी प्रतीक कर लो ऑफ। तो हमारे पास क्या हुआ कि जो 12 से 15 ये पार्ट्स में था, तो मैंने आपको पहले बताया कि अगर हम पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो पार्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ योर नेम ऑफ द कंट्री, मीन्स के हाउ द कंट्री वी डिफाइन, ठीक है, कंट्री की क्या डिफाइन करेंगे, कौन सी कंट्री है, दैट इज इंडिया, दैट इज भारत, ठीक है। सबसे फर्स्ट जो विदाउट हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं दैट इज प्रीएम्बल, ठीक है। आफ्टर दैट हमारा पार्ट 1 आता है, देन आपका पार्ट 2 आता है, ठीक है। पार्ट 2 में हमने बात करनी है सिटीजनशिप की, ठीक है, समझ आई। अगर हम बात करते हैं कि अगर ये कोई घर है, ठीक है, कोई हाउस है, ठीक है, इस हाउस के बारे में हमने बता दिया, इट इज नेमिंग A123, ठीक है, नंबर तो पता चल गया, नेम पता चल गया। अब इस घर में कौन लोग रह सकते हैं वो कौन बताएगा, ठीक है, वो डिसाइड करेगा आपका पार्ट 2 कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो इंडिया को कंसिडर करो एज अ हाउस, ठीक है। तो हाउस के बारे में जो जानकारी दी है हमारी वो पार्ट 1 में दी गई है, ठीक है। पार्ट 1 के अंदर हमारे सारे के सारे बताया हुआ है कि इंडिया में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कौन सी यूनियन टेरिटरी है, जो भी है, ठीक है। सेकेंड बात करता है किसकी बेटा, सिटीजनशिप की, हु विल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ऐसा था हम लोगों ने जब 1947 में, ठीक है, वी गॉट द फ्रीडम, ठीक है, दैट टाइम हमारे पास क्या था, मैंने क्या बताया था, वी हैव लॉट्स ऑफ रिलीजन्स देयर, ठीक है, रिलीजन्स, रेस, सेक्स, आप लोगों के डिफरेंट काइंड्स ऑफ हम लोग कह सकते हैं प्रैक्टिसेस थी, प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है, बहुत सारी चीजें थी, ठीक है। इवन द लैंग्वेजेस आर, मतलब हमारे पास बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, ठीक है, ठीक है। तो लैंग्वेजेस इतनी सारी थी, अभी हमारे पास प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हु विल बी द इंडियन, ठीक है, कौन होगा जो इंडिया की, जैसे हमने बोला भारत, दैट इज योर इंडिया, ठीक है। इसके ऊपर भी बहस चल रही है, आप लोगों को पता होनी चाहिए कि इंडिया हमारे कंट्री के नाम से हट जाना चाहिए, ठीक है, बिकॉज इंडिया इज अ इंग्लिश वर्ड, ठीक है। अभी बहुत सारा हमारे इस चीज पे चल रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर कौन लोग रह सकते हैं, कौन सिटीजन होंगे, ये बहुत बड़ी एक करंट टॉपिक है, ठीक है, मतलब पार्ट 2 के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो यही है आपका सिटीजनशिप, ठीक है। सबको समझ आ गया ओवरव्यू, क्या हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये था सबको ओवरव्यू, मतलब वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट डील्स विद द इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट इट। The Constitution confers the following rights and privileges on the citizens of India. अब ठीक है, इंडिया के सिटीजन्स हैं, मैंने पहले ही बताया कि फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज या डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स हम लोगों को किसको मिलती हैं, पर्टिकुलरली सिटीजन्स ऑफ इंडिया को, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कोई अमेरिका से पर्सन आके बोले कि मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स चाहिए, वो तो नहीं होंगे, बिकॉज ही इज नॉट द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। तो उसके लिए वी हैव टू बी अ सिटीजन, ठीक है। अब यहाँ पर कहता है एंड ऑल्सो डिनाइज सेम टू द एलियंस, ठीक है, यहाँ पे हमने आउटसाइडर्स को एलियंस बोला है, ठीक है। जिनके पास इंडियन सिटीजनशिप नहीं है वो एलियंस हैं इन इंडिया, ठीक है, समझ आई। जरूरी नहीं है कि वो यूएफए से आए हैं या फिर वो हमारे पास किसी प्लेनेट से ही गिरे हैं। तो राइट अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, ये आर्टिकल 15 में दे रखा है। मूवी देखी हुई है आयुष्मान खुराना की आप लोगों ने, ठीक है, आर्टिकल 15, इट्स अबाउट ऑल दीज थिंग्स की। हाँ जी दर्श बोलेगा, हाँ दर्श ने देखी है शायद, हाँ जी दर्श बोलो, ठीक है। Ma'am, it is all based on the Article 15, हाँ all that about was on, caste, religious. हाँ दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन, मतलब बहुत सी चीजें होती हैं, जरूरी नहीं होता कि मूवीज में हर चीज खराब हो, कुछ चीज हमें सिखाने के लिए भी होती है, ठीक है। दैट इज आर्टिकल 15, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कि हम सबको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबके पास इक्वालिटी है, दैट इज कॉल्ड आर्टिकल 16, ठीक है। आर्टिकल 14 सेज अबाउट राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। फिर राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, हम लोगों के गवर्नमेंट जॉब के अंदर किसी भी तरीके की किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है, उसे कहते हैं आर्टिकल 16 के अंदर आता है, मतलब अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हम सबको इक्वली मिलनी चाहिए, ठीक है, समझ आया।
इसमें कॉन्ट्रोडिक्शंस भी हैं, आप बड़ी क्लासेस में समझोगे कि एक्सेप्शंस भी हैं, कि रिजर्वेशंस तो है मैम हमारे पास। आप में से कोई बच्चा पूछ सकता है कि मैम आप बोलते हो कि इक्वल अपॉर्चुनिटी है इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस आल्सो। फॉर एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट द रिजर्वेशंस, ठीक है, जब रिजर्वेशंस की बात करते हैं तो वो अपलिफ्टमेंट ऑफ द इक्वल, मतलब समझ रहे हो ना, जो अनइक्वल अनइक्वल को अपलिफ्टमेंट करने के लिए जो हमारे पास एक क्या कहते हैं मेजर्स लिए गए हैं उसके लिए है, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट आगे देखो, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट एंड रेजिडेंस एंड प्रोफेशन, ठीक है, इट कम्स अंडर द आर्टिकल नंबर 19, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच मीन्स वी आर ऑल हैव राइट टू स्पीक, ठीक है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, समझ रहे हो, मीन्स मेरी मर्जी कि मुझे ऋषभ पसंद नहीं है, ठीक है, मेरी मर्जी मैं प्रतीक को बोलती हूँ कि प्रतीक इज अ गुड स्टूडेंट, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। बात को समझ रहे हो, हमारी कंट्री में एक हमें फ्रीडम दिया गया है दैट वी हैव फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम पड़ोसी के घर जाके उसको गालियां दे रहे हैं, बात को समझो, it's a freedom about speech and expression but it's not to disturb the law and order, ठीक है। हम अपने पर्टिकुलरली किसी पर्टिकुलर फ्रीडम को लेकर किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ठीक है। मेरी फ्रीडम है स्पीच की, मुझे गाने सुनने का मन है तो मैं ये नहीं कि मैं लाउड स्पीकर चला के रात को सबकी नींद खराब करूंगी, ठीक है, समझ रहे। असेंबली, एसोसिएशन, मतलब असेंबली मतलब कि ग्रुप बनाने का हमारे पास पूरा वो है, एसोसिएशन वी कैन फॉर्म ग्रुप, मूवमेंट कर सकते हैं हम लोग, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन, किसी भी तरीके का प्रोफेशन फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारे पास राइट है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल नंबर 29 एंड 30, ठीक है। तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 एंड 30 के अंदर, ठीक है। कल्चरल और एजुकेशनल राइट का मतलब क्या है कि हम अपने कल्चर को और अपने एजुकेशन के लिए हमारे पास राइट्स हैं, जैसे आगे हम फंडामेंटल राइट्स में और डिस्कस कर लेंगे इसको। राइट टू वोट इन इलेक्शंस ऑफ जनरल लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज, हमारे पास जो मैंने आपको बताया हुआ है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। अब आप कहोगे मैम आप पढ़ा तो सिटीजनशिप रहे थे, पढ़ा अब यहाँ पे फर्दर राइट्स के बारे में रहे हो, मैं ये बता रही हूँ कि हम सिटीजन हैं, इंडिया के सिटीजन, हमारे पास इतने सारे फर्दर राइट्स हैं, ठीक है। राइट टू कंटेस्ट फॉर द मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव, ठीक है। एलिजिबिलिटी टू होल्ड सर्टेन पब्लिक ऑफिसर्स दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, गवर्नर ऑफ द स्टेट्स, अटॉर्नी जनरल ऑफ द इंडिया एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। ये सारे की सारी हमारे पास हक है हमारे पास, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।